एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाई। ओके, तो इसके लिए आपको क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए कि यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है एंड जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस साइन को ध्यान में रखते हुए आपने इसको बताना है। तो -7 -4 इसका मतलब ये कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो इट्स पार्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Second question, if x is greater than 0 and y is less than 0, then the point xy lies in quadrant. Okay, if x is greater than 0, it must be positive, है ना। और अगर y is less than 0 तो जो y होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो आपने चेक करना है कि x पॉजिटिव कहाँ होता है और y नेगेटिव कहाँ पर होता है। तो इसमें दोनों ही प्लस, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव एंड यहाँ पर x नेगेटिव y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव, राइट। सो देखो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा इसका? इट वुड बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, third question, if a is less than 0 and b is greater than 0, then the point a, b lies in quadrant. किस क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा? तो अगर a less than 0 है, it means it would be negative and b is greater than 0, it means it is positive. तो चेक कर लो, फिर से क्वाड्रेंट चेक करो। ये प्लस प्लस दोनों यहाँ होता है, ये माइनस एंड ये पॉजिटिव, मीन्स x नेगेटिव y पॉजिटिव। सो इट वुड बी सेकेंड क्वाड्रेंट। सो चेक करो थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। थर्ड का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? दोनों ही अगर हमारे नेगेटिव होते हैं तो एक्स और वाई दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? तो डेफिनेटली इट वुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट अदर देन जी ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। ओरिजिन के अलावा जो पॉइंट है फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट, जिसमें जो हमारी एब्सिसा है अगर वो ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सो या तो वो फर्स्ट में जाएगा या फिर वो थर्ड में जाएगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट्स -5, 3 एंड 3, -5 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर ये आपका पढ़ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड दोनों ही नेगेटिव, ठीक है, एंड ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव। अब चेक करो -5, 3, तो x इज़ नेगेटिव, y इज़ पॉजिटिव, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट। 3, -5 मीन्स कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इट वुड बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी सी ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 3, -3, -4, 4, -5 कहाँ लाई करते हैं ये आपको बताना है। इसके लिए आपको ये क्वाड्रेंट के लिए साइन आपने चेक करना होगा। ठीक है, तो चेक करो 1, -1 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? इट वुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट, and again it is in fourth quadrant, -3, -4 third quadrant and it would be again in fourth quadrant। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नो,
or lie in the fourth quadrant? No, do not lie in the same quadrant. Its option is D. D is the correct option. Now 0, -8 lies. 0, -8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सो जस्ट चेक द साइन अगेन. सो 0, -8 तो ये क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये है x दैट इज़ 0, और x कहाँ 0 होता है? इट इज़ ऑन y एक्सिस. तो कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पर. सिंपली इट्स आंसर इज D. नाउ -7, 0 तो यहाँ पर देखो y 0 है, इसका मतलब क्या होगा? इट विल बी ऑन x एक्सिस. ठीक है, बट देखो यहाँ पर -7 है, सो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस. सो इट्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. The point which lies on the y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of the y-axis. हमें वो पॉइंट बताना है जो कि y-axis पर लाई करता है at a distance of 5 units in the negative direction of the y-axis. ठीक है, तो it would be 0, -5. ठीक है, 0, -5. Now question number 11. The ordinate of every point on the axis is it's always 0. ठीक है, so option is the C correct. Number 12. If the y coordinate of a point is 0, then this point always lie on the y axis, on the x axis, on the first quadrant to in the fourth quadrant. तो बड़ी सीधी सी बात है कि y coordinate 0 है ना, तो y coordinate तो हमेशा बेटू x axis पर 0 होता है. ठीक है, सो इट्स आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. O A B C आर 4 गिवन पॉइंट्स दैन द फिगर O A B C इज अ. क्या होगा ये? तो एक काम करते हैं, इनको पहले प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, नाउ आई हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ओके, सो जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स. करेक्ट, जल्दी से इनको ज्वाइन कर देते हैं. तो ज्वाइन करने पर हमें कुछ ये डायग्राम मिल रहा है. अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 यूनिट्स, और यहाँ से ए से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4 यूनिट. सो इट वुड बी अ रेक्टेंगल. सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Option B is the correct option. Now question number 14. If A -2, 3 and B -3, 5 are two given points, then abscissa of A and minus abscissa of B. तो abscissa of A मतलब value of x, abscissa of B मतलब value of x at B point. Okay, तो it would be abscissa of A -2 minus and -3. तो -2 + 3 है ना, तो ये बनेगा 1. ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इट्स बी पार्ट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A3, 4 फ्रॉम द y एक्सिस. हमें y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना है. सो डेफिनेटली इट विल बी 3. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is abscissa of a point in is positive in first and second quadrant. First and fourth quadrant and first quadrant only, second quadrant only. Abscissa of a point is positive. X की बात करें कि X पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये आपका पड़ेगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना. फर्स्ट और फोर्थ देखो, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है. एक्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इट्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द. जहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इट्स ओरिजिन. द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 मतलब कि y की बात हम कर रहे हैं. विच लाइज ऑन द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस
ओके उसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो डेफिनेटली ऑन वाई एक्सिस ऑलवेज ज़ीरो, एब्सिसा हमेशा ज़ीरो होता है। सो 18 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन y इक्वलेंट टू 2x+3। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ इस लाइन पर लाई करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं है ना उनको 1 बाय 1 इस इक्वेशन में रखेंगे और जिसको भी रखने पर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगी, उसी वही पॉइंट को हम कहेंगे कि हाँ ये इस पर लाई करेगा। सो पहले हम ए पॉइंट को रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 इक्वलेंट टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 + 3 7, 4 + 3 7, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट, करेक्ट। नाउ सेकेंड वन, 9 इक्वल्स टू 3 × 2, 3 × 2 6 + 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यही वाला हो जाएगा, ठीक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 19 क्वेश्चन का, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द y इक्वल्स टू 3x+4। तो इसके लिए भी हमें सेम काम करना होगा। इसमें x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे और जिसको रखने पर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू पहले रख लेते हैं। तो ये बनेगी y इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 3 + 4। ये तो हमें पहला ही पॉइंट ट्रू मिल गया है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट लाई, करेक्ट। 2, 10 चेक करो, 10 इक्वल्स टू 3 2 टाइम्स 6 + 4 10 इक्वल्स टू 10, ये भी इक्वल है तो ये भी नहीं होगा। -1, 1, तो ये बना 1 इक्वल्स टू, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आप भी, 1 इक्वल्स टू 3 × -1, तो -3 + 4, 4 - 3 इक्वल्स टू 1, तो ये भी होगा, है ना। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट वाला क्या है, 4, 12, ठीक है। 4, 12 रखो जल्दी से। सो ये बन रहा है 12 इक्वल्स टू 3 × 4 + 4, तो ये हुआ बेटा 12 इक्वल्स टू 12 + 4 मतलब कि 16, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। सो दिस इज़ द ऑप्शन which does not lie on the line y equals to 3x+4. Okay, now come to next question. Question number 21. Which of the following points does not lie in any quadrant? कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं? तो डेफिनेटली जिसमें या तो एब्सिसा ज़ीरो हो या फिर हमारा ऑर्डिनेट ज़ीरो हो, वो जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट डी है दैट इज डजंट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB having vertices this. So do one thing, just draw a triangle in Cartesian plane. Okay, इस तरीके से इन पॉइंट्स को आपने लोकेट कर लेना है, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पर जो बेस है, बेस कितना बनेगा आपके पास, बेस बनेगा 6 यूनिट्स, करेक्ट। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो बेस इंटू हाइट के लिए यहाँ पर देखिए आप, जो 1/2 है, बेस कितना हमारे पास है 6 यूनिट्स, एंड जो हाइट है ट्राइंगल की दैट इज़ ऑल्सो 6 यूनिट। सो इट वुड बी 2 3 टाइम्स एंड 18 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा ये, ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट। सो चेक करो, इज देयर एनी ऑप्शन? येस, 22 C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।